नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका इंडिया 24 न्यूज़ चैनल्स। मैं हूं आज गांव लोहारू के विधानसभा गांव मिट्टी में, और आप देख रहे होंगे ये है अमर शहीद नायब सूबेदार सोमवीर कादियानी के स्मारक के आगे, जो पार्क के रूप में भी है। और हालांकि हमें तो दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि बाहर खड़ा होना पड़ा, क्योंकि इनकी चाबी नहीं मिली, वरना बड़ी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। ठीक है, और इनने आप जानो हो क्यों? क्योंकि ये किसी परीक्षा के मोहताज नहीं है, ये मतलब क्या किसी जानकार के मोहताज नहीं है। ये है सूबेदार जयवीर साहब मिठी से। किसान आंदोलन में इनकी बड़ी भूमिका रही है, और ये जब गरजते हैं बरसते हैं ना, तो जम के बरसते हैं, रुकते नहीं हैं। ये खासियत और भी है इनके अंदर। मैं इनसे आज स्पेशल, ये समझ लो बैल से भिवाड़ी से चल के स्पेशल इनका इंटरव्यू लेने के लिए आया हूँ। इसलिए आया हूँ इंटरव्यू लेने के लिए क्योंकि मेरी काफ़ी दिन की मेरी खुद की इच्छा थी कि मेरे अपने जो हमारे जो सब्सक्राइबर जो करते हैं, जो हमारे हैं, तो उनको चाहने वाले हैं, जो तहलका इंडिया 24 को काफ़ी दिनों से देख रहे हैं, उनकी भी काफ़ी इच्छा थी कि भी जयवीर की जो किसान नेता हैं, एक किस्म के जो किसान के पुत्र हैं, जिन्होंने पहले बॉर्डर पे लड़ाई लड़ी एक देश की रक्षा के लिए, और फिर यहाँ पर किसानों के लिए लड़ रहे हैं। किसानों के लिए लड़ रहे हैं, तो एक अजय हुड्डा का एक गाना है कि लड़ाई है या फसल नस्ल की, जो वह सच बात साबित हुई है, क्योंकि यह बात हकीकत है। क्योंकि एक जो किसान का पुत्र है, वो जाता है बॉर्डर पे और अपनी जान की बाजी लगा कर लड़ाई लड़ता है, और एक जो किसान होता है अन्न पैदा करता है, जो खेतों में है, मतलब बड़ी कड़ाके की ठंड भी पड़ती है, गर्मी भी होती है, पानी भी लगाना पड़ता है, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, और वो अन्न पैदा करता है। अन्न पूरे भारत उसका शाम को खाते हैं, सुबह खाते हैं, क्योंकि उससे अपने को पेट का भोजन मिलता है। मैं आपसे बात करवाता हूँ फौजी साहब। सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार आपके चैनल को और भाई हनीफ आपको, जो आप समय निकाल करके मेरे गांव में पधारने का कष्ट किया है। मैं आपका और आपकी टीम का हार्दिक दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बिल्कुल फौजी साहब, कड़कड़ाता सवाल ले लें इस बात का कि यूँ बताओ, यो आंदोलन दोबारा फिर कोई चर्चा का विषय बना हुआ है या फिर ठंडा अवस्था में गिर गया? देखो, आंदोलन तो चर्चा का विषय था, लेकिन इतनी हठी गवर्नमेंट आज से पहले न कभी थी, शायद भविष्य में भी ऐसी हठी गवर्नमेंट नहीं होगी। और रही बात हार जीत की, आपको पता है आजकल नेट के अंदर कितनी धोखाधड़ी है। मैं ज़्यादा न करके कम शब्दों में कहना चाहूँगा कि जब तक बड़ा आंदोलन नहीं होगा और आगे और बड़े आंदोलन नहीं होंगे, जब से पहले ये गवर्नमेंट हटने वाली भी नहीं है। क्योंकि जो भी शासक क्रूरता का वो करता है, जैसे अंग्रेजों ने क्रूरता ढाई तो उनको जाना पड़ा, तो इस गवर्नमेंट को भी जाना पड़ेगा। भाई मैं नहीं कह सकता 2024 में जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ कि जो इसने भी क्रूरता की है उसको जाना पड़ा है। और किसानों के लिए 13 महीने बैठने पड़े। अरे 13 दिन बैठना मुश्किल हो जाए है, कोई सादत होती है उसके ऊपर, और किसान 13 महीने बैठे, उसके बावजूद में इनने कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिया। इनने बोले हम ये करेंगे वो करेंगे, कमेटी बनाई। कमेटी में कौन बनाए? जो इनके सहयोगी थे, जो इनके सहयोग में थे, उन्हीं बंदों को उन्होंने कमेटी में रख दिया। जबकि कमेटी में किसान यूनियन की जो जितनी सॉलिड टीमें थी, उनमें से कोई भी टीम का बंदा इनने नहीं लिया हनीफ जी। तो हम तो अपनी तरफ से नाराज़गी जाहिर तो करेंगे गवर्नमेंट के साथ, और करनी और कथनी में जब फर्क आ जाता है तो शासक के प्रति अपने आप मतलब उसके विरुद्ध अभियान शुरू हो जाता है। क्या लग रहा है कि आपको अभी आपने चर्चाएं जो करी है कि हठमिरता वाली बातें करी है, साथ में आपने बात करी है शहीदों की बात करी है, आपने काफ़ी बातें की है। अभी गुजरात में चुनाव भी है, हिमाचल में होली और गुजरात में चुनाव है। 1 दिसंबर आज का टाइम है, और 5 दिसंबर में फिर वोटिंग होगी। 8 दिसंबर को वहाँ काउंटिंग होगी, मतगणना की जो काउंटिंग होगी।
क्या लग रहा है आपको कि आखिरकार माजरा क्या है? आखिरकार लोगों में इतना गुस्सा है, आप में इतना विरोध है, तो फिर भाजपा को वोट दे क्यों रहे हैं लोग? देखो, ये तो गुजरात तो मैं नहीं गया भाई हनीफ, क्योंकि मैं तो इधर ही अपने यूट्यूब देख लिया या समाचार देख लिए अपने फ़ोन के जरिए, और टीवी तो मैं देखता ही नहीं भाई। टीवी को तो मैंने 100% अवॉइड कर दिया। जबकि मैं नहीं कहता कि यूट्यूब सही है, यूट्यूब में ही बहुत सारे फॉल्स आते हैं, लेकिन वो तो देखने वाले को डिसाइड करना पड़ता है कि ये वीडियो राइट है या रॉन्ग है। तो उन्हीं के आधार पर हम कहना चाहेंगे कि अभी वहाँ आज ये आम आदमी पार्टी जगह बनाने की काफ़ी हद तक कोशिश कर रही है, और भाई हो सकता है वो 100% कामयाब हो या 70% कामयाब हो, 50% कामयाब हो, उसके बारे में मैं ज़्यादा आपको जानकारी नहीं दे सकता भाई साहब। एक चीज और भी निकल के आओ से बात ने, ये चीज है कि जिनका एक वादा किया गया था भाई, स्वामीनाथन रिपोर्ट की जो चर्चाएं थी, वो चर्चा कड़े को दिखे। चर्चा थी किसानों ने फ्री पानी बिजली, या एक किसान से वह एक सीमित रुके भी ठीक से राम राजे कुमिन क्यों करेगा और करे कि मैं को नहीं ने, तो फिर ये किसान डटे करेगा। देखो, किसान आंदोलन के अंदर कुछ नेता तो उसमें राजनीति में हिस्सा लेंगे, तो उसके कारण इनकी थोड़ी कमजोर कड़ी तो पड़ती है। वो तो मीडिया भी दिखा रही है और भी दिखा रहे हैं। तो किसान हालांकि उस टाइम बिल्कुल राइट थे, जितने भी आंदोलन थे, जितनी जत्थाबंदी थी, पंजाब की थी, हरियाणा की थी, और जो लड़ाई लड़ी थी बिल्कुल जायज़ लड़ी थी। और किसान को अपना शोषण होने का डर था। जब वो लड़ाई लड़ रहे थे, उनको पता जब कंपनी के अधीन हो गए, ये एक साहूकार के अधीन गरीब हो जाता है, गरीब किसान हो जाता है, तो उसको सौदा वो साहूकार खरीद लेता है। तो गवर्नमेंट तो बहुत बड़ा हथकंडा है ना। गवर्नमेंट के अधीन जब प्रॉपर्टी होगी, तो वो उनका तो कर्जा इतना बच जाएगा, कल उसकी ज़मीन चली जाएगी। इसी डर के मारे किसान डटे रहे और मोर्चे पर इसको बैक ले आए, और इसने किसानों से माफ़ी तक मांगनी पड़ी। लेकिन क्या है, फिर भी इसने सुधार कुछ नहीं कराया है, इसने उल्टा कराया है। बाकी इसने सुधार कहाँ कराया है? वो तो मैंने पहले बता दिया आपको, बातों में पीछे कहा था। उसने वही बंदे कमेटी में ले रखे हैं जो इनके झूठे बन करके किसान बन रहे हैं। ये तो अपोजिट में झूठा कुछ भी खड़ा कर सकती है, इसलिए तो बोलते हैं ये बीजेपी है भैया। और बीजेपी पहले बोलो ना, अंग्रेजों के टाइम में किसका साथ दिया था, पता करो बैकग्राउंडिंग में, पता चलेगा ये किन के साथ थे। कांग्रेस अच्छी होती तो वो भी नहीं जाती, और 50% तो कांग्रेसी बैठे हैं बीजेपी के साथ। अगर ये इतने बढ़िया थे, इनने कांग्रेसी क्यों लिए भाई? 50% कांग्रेसी अपने साथ बिठा रखे हैं। तो भैया एक ही थैली का चट्टा बट्टा है। यो तो पता नहीं लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। आने वाले टाइम में संघर्ष होंगे, हैं, रोड ब्लॉक होंगे, रोड जाम होंगे, पूरा देश खड़ा होगा, जब जाके कोई सौदा काबू होगा। नहीं तो मन तो मुश्किल लगा भाई साहब, जहाँ तक मेरा आइडिया। तो आपने क्या लगे है यो शायद मोदी 2024 में दोबारा फिर होगा? भाई इस तरह इसकी तानाशाही रही तो आवा क्यों को नहीं कहा? इसने तो 10 मशीन चेंज करवानी, 10 मशीन चेंज करा के आ जाएगा। या उनमें उसके अंदर संसद के अंदर भी मशीन में दिखाई है कैसे कैसे इसमें चोरी हो सकती है। भाई सब में चोरी हो जा और सारी जगह हो जाए, तो फिर ये पंजाब की कहेगा भाई एक आधी जगह तो इसने छोड़नी भी पड़े है, नहीं तो फिर इसको वो पर्ची पर आना पड़ेगा। ये पर्ची पर आसानी से कौन आवे? पर्ची जो पर्ची सिस्टम है, बड़े बड़े टेक्निकल देश पर्ची से वोट गिर रहे हैं, साइन करके या गुठा लगाई गिर रहे हैं। ये मतलब इंटरनेट के ज़माने में बटन दबा रहे हैं। बटन दबाने में कहीं पर भी एक जगह रिजल्ट घोषित कर दिया है, और उसके बाद में इन रिजल्ट चेंज करवाना, तो दोबारा काउंटिंग रिकाउंटिंग करके उसको जितेड़ा दिखा देते हैं। गवर्नमेंट का क्या कर सकते हो आप? गवर्नमेंट के पास तो इतनी पावर होती है, जो मशीनरी इनकी है, प्रशासन के कर्मचारी इनके हैं, और मारा पर का एक दो बोल लगा तो इनकी पार पड़े तो उनने भी जेल में सड़ा की मार दी है। आज देखो ना कितने % गरीब आदमी जेल में सड़ रहे हैं। कल द्रौपदी मुर्मू ने 2 दिन पहले क्या बोला है? जजों को बोला है, सुप्रीम कोर्ट के और इसके हाई कोर्ट के ऑल जजेस को बोला है कि तुम निचले तबके के कितने % आदमी जेल काट रहे हैं नाजायज, कि उनके पास पैसा देने के लिए नहीं है। तो जजों के लिए बोला कि तुम सोचो कुछ, अपने भारत के लिए कुछ सोचो कि हमें क्या करना चाहिए। तो आप उन्हीं बातों से लगा लो, कोर्ट से लगा के, जेल से लगा के, रेल से लगा के, कुछ भी सिस्टम देख लो आप, सब कुछ सिस्टम तो बिखरा पड़ा है। उसके बाद बोलते हैं हमने तो मेक इन इंडिया बना दिया है, फलाना इंडिया बना दिया, फलाना भारत बना दिया, कोई सा बना दिया भाई? डी तो बिठा दी सारा भारत की, सब कुछ तो प्राइवेटाइजेशन कर दिया। उसके बाद में तो छोड़ के दिया। फौज है 4 साल में, 4 साल में कौन सी ट्रेनिंग हो भाई? हमारी तो 5 साल में ट्रेनिंग पूरी को नहीं हमने करी थी।
4 साल में ट्रेनिंग पासिंग आउट करके यो लड़ाई क्या तड़के ये कट्टे चलाने सीख जाए, हथियार चलाने सीख जाए, अरे भ्रष्ट वो एक मतलब गुंडागर्दी बढ़ सकती है कौन से लेकिन वो फिर कहेंगे भर्ती क्यों हो रहे हैं भाई, बोल रहे हैं एंटी विपक्ष वाले बोले भर्ती क्यों हो रहे हैं। इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है कि बंदा लाचार होकर के फौज में जाना चाह रहा है, नहीं तो सीने में गोली खाने के लिए 4 साल के लिए कौन जाएगा आप बताओ, ये तो सोचने वाली बात होगी। और उसके बाद में सारे मुद्दे सही इसलिए ठहराते हैं, बोले ये देखो इतने भर्ती हो गए, अरे भर्ती तो लाचारी में हो रहे हैं, लाचारी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। जैसे कोई ब्लैकमेल हो जाता है उसका नाजायज फायदा नहीं उठता, तो ये गरीबी का है ना, गरीबी का नाजायज फायदा उठ रहा है इसमें। फिर यह मोदी सरकार गुजरात में से फिलहाल पूरा यानी दिल्ली में जो बैठे अगर है सारे नेता वो गुजरात में बैठे अहमदाबाद में, वह नु कहे हैं कि डेवलपमेंट के बारे में और अच्छा करेंगे, ठीक है, गुजरात को और विकास की गति को तेज करेंगे, रोजगार के संसाधन को पैदा करेंगे। तो फिर क्या करेंगे आप, 27 साल तो फिर उन्होंने किया है, तो फौजी साहब इसके बारे में क्या कहेंगे आप? भैया ये बनावटी बातें हैं, इनकी करनी और कथनी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, अंतर है। आप देखिए इनने करया क्या है, ये रोड बना दी तो रोड पर कितना टैक्स लेते हैं गाड़ी से, 250 रुपये अप डाउन करेगी, 250 रुपये तो एक गाड़ी से लेगा। गाड़ी कितने रिकटती है रोड पर, रोड तो इस जनता के पैसे तो बनने हैं। और सब कुछ सैलरी क्या किसान से, किसान के पैसे थे, और जो मजदूर गरीब है हर एक आदमी टैक्स दे रहा है। इन नोटबंदी करी, उसका क्या रिजल्ट था? अब नोटबंदी पर क्यों नहीं बोलती है गवर्नमेंट, कहीं बोल के तो दिखाओ नोटबंदी पर एक शब्द। बोला मोदी ने नोटबंदी करके भ्रष्टाचार बंद कर दिया, और बोला मिलिटेंसी खो दी, उग्रवाद खो दिया। कहाँ खो दिया भाई, ये रोज क्यों शहीद होते हैं जगह जगह, इसका जवाब दो ना, इतने अगर ये जवाब देने वाले हैं तो। और ये एक दिन भी जिक्र कौन करेंगे नोटबंदी के बारे में, कुछ बोल के बयान दे दिया, दो ना बयान। ये तो इसी प्रकार की हवा हवाई बनाओ है। बाकी मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता, न मैं कांग्रेस का करता, न मैं बीजेपी का करता, न मैं आम आदमी पार्टी का करता, मैं किसी का समर्थक नहीं हूँ। लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ कि इनकी सोच पॉजिटिव नहीं है। ये अपनी सैलरी तो रोज बढ़ा ली है, और हमारी फौजियों की सैलरी 5 साल के बाद में रिव्यू होनी थी, मतलब दोबारा रिव्यू होनी थी, वो 2019 जुलाई में होनी थी। आज कितने दिन हो गए, फौजियों की सैलरी आज तक इनने रिव्यू क्यों नहीं करी भाई, इनको करनी चाहिए थी ना। अगर फौजियों के बारे में ये सोचते हैं, देश के बारे में सोचते हैं, तो क्या उनने उधर अपना संघर्ष नहीं किया? न रात देखी जाती, न दिन देखा जाता, न पैर देखा जाता, न हाथ देखा जाता, संघर्ष के साथ जिंदगी बितानी पड़ती है। तो आप उनको आपके माध्यम से मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, इन चीज़ों का जवाब दो ना तुम सामने आकर के। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, कोई भी बीजेपी का नेता आके मेरे सामने आमने सामने बात कर सकता है, उसको जवाब दूंगा मैं, इससे फालतू और हम आपको क्या बताएं। नोटबंदी में तो बताया था, बोला बिल्कुल काला धन भी आ जाएगा वगैरह, खत्म भी हो जाएगा, साथ में ये भी कहा था आतंकवाद की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। तो कहाँ टूटी भाई, कहाँ टूटी, देखी नहीं आपने, जनता देख नहीं रही, कहाँ टूटी, उसको कुछ नहीं हुआ। वो जिक्र भी नहीं करा गवर्नमेंट नोटबंदी का, आज कहीं जिक्र कर रही नोटबंदी का? आज भैया सब कुछ ठंडे बस्ते में डालने हैं ये, और इनका काम है टेम पर कोई न कोई ड्रामा बना के लाओगे, और वाई लूट की पर्ची लेने का काम करेंगे, और कुछ धांधली करके ले जाएं, कुछ ले जाएंगे भाई, न्यू कर करा के जीत की 24 में फिर मोहर मार देंगे ये। मन तो ये लग गया भाई। लास्ट में आपका कोई ऐसा कोई विचार जिसपे मतलब कि देश के हित के लिए, अगर ये देश हित में करना चाहते हैं ना, सबसे पहले जो संसद के अंदर जो विधायक एमपी जो भी बनते हैं, चाहे कोई भी भाई बनो, उनका खर्चा दो, कहीं जाने आने का रूट का, उनकी सैलरी उनकी पेंशन क्यों है भाई? तुम बाकी का तो सब कुछ काट रहे हो, सब कुछ जीरो लगा रहे हो, तो उनके भी जीरो लगाइए आप। मेरा तो लास्ट ये विचार है, और देश के लिए काम करिए ना। अरे मुंह से बोलने से देश के लिए नहीं होता, करता है जब पसीना भी आता है, करता है जब ब्लड भी बहाना पड़ता है। बिल्कुल। ये कौन सा बुआ रहे हैं बताओ? क्या नाम भाई? सुरेंद्र जी। सुरेंद्र, आज के दौर में और जब आप ये समझ लो आज से 8-10 साल पहले का दौर में क्या देख रहे हैं, रोजगार को लेकर है, शिक्षा नीति को लेकर है, क्या देख रहे हैं आप? रोजगार तो कुछ नहीं है अब की बार, तो पहले रोजगार था सर। पहले रोजगार हुआ करता था। हाँ जी बिल्कुल हुआ करता जी। ये रोजगार नहीं है, ये तो भ्रष्टाचार है जी सर। अच्छा। तो मोदी सरकार तो कह रहा है कि राष्ट्रीय हित के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। नहीं कुछ नहीं मोदी सरकार में सर, सब झूठ है, सब झूठ है सर। ये यूरिया है, मैं सुबह रजाई बैठा था, अभी यूरिया मिली है मेरे को, सुबह 10 बजे जाई बैठा था, अभी यूरिया मिली मेरे को। ये किसान है, बोले किसान हूँ मैं, ये गड्डी है आपके जेपी दलाल रोज कहता है कि यूरिया के लिए मतलब यूरिया मैं सुबह रह गया इसमें कट्टा ले आया हूँ जी। बाकी
लड़पड़ की ये आधार कार्ड ये- है, 5 कट्टा मिले मेरे ये को। मेरे बयान नहीं है, ये जेपी दलाल का बयान है। किसी व्यक्ति को परेशान यूरिया खाद के लिए, बीज के लिए किसी व्यक्ति को परेशान नहीं होना दिया जाएगा। हालांकि कोई लाइन में नहीं है, तो लाइन में लग रहे तो लाइन वो मेरा कांग्रेस से आदमी मैं लग रहे हैं। सुबेरे गया था जी, माले मेरा नंबर था 104 नंबर जी, ये भी 104 नंबर सुबेरे गया था मैं, सुबेरे 10 बजे जी, शिवानी जी। शिवानी से हाँ शिवानी से अच्छी भीड़ है वहां पर, बहुत भीड़ थी जी। पैसे देके भी कोई चीज नहीं मिल रही। 268 ले आया हूँ, कटा दिया हूँ जी, फिर भी नहीं मिले जी। ये पैसे रहे मेरे हाथ में जी, वापिस लिए पैसा। आ गया वापिस। देखो भाई ये स्थिति है। बिल्कुल एक भाई कह रहा है कि जेपी दलाल जी हरियाणा कृषि मंत्री बार बार कहता है, बार बार एक ही बयान देता है कि देखो भाई किसी भी किसान को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। हालांकि एक भाई ने अपना दुख जाहिर किया इस बात को देखते हुए कि मैंने खाद के कट्टे के लिए सुबह से लाइन में लगा और फिर भी मैंने वहाँ खाद को नहीं मिली। शाम का था, निराश होकर मैंने वापस आना पड़ा। बैल नहीं मिली खाते, बैल भी नहीं मिली। ट्रैक्टर वापिस आ गए। और मैं यही कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। सभी साथियों से मैं एक निवेदन करता हूँ, इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और साथ में ये बताएं आपके ये विचार कैसे लगे। क्योंकि देश में किसान बचेगा तो ये देश बचेगा। अजय उड़ाने के मतलब बिल्कुल एक गाना गाया था, बिल्कुल आपने पता एक सॉन्ग गाया था। ये लड़ाई है देश में और नस्ल और फसल की लड़ाई है। निश्चित रूप से हकीकत बात है, आज किसान जो बैठा हुआ है आज खाद के लिए और यूरिया के लिए मारा मारी कर रहा है। ऐसे बहल में ऐसी थी, ऐसे चरखी दादरी है, भिवानी, हिसार, हर जगह ये ऐसी है। मेरे हमारे पास भी ये रिपोर्ट आती है। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद जी। धन्यवाद। करते